भारत में 26 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि ये गणतंत्र दिवस है और इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ संविधान भारत देश में लागू हुआ। और ये जो गणतंत्र दिवस है सभी लोग देश में विदेशों में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता के कारण से इसके अब अर्थ बदल गए हैं। बहुजन समाज के जो लोग हैं और दूसरे जो लोग जो जागरूक हुए हैं वो अब सरकार की कमियों को भी साथ में गिनाने लगे हैं। वैसे विपक्ष की पार्टियां भी अपनी इसके अंदर नाराज़गी दिखाने लगी हैं कि जो 76 साल के अंदर जो भारत के अंदर काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। वैसे भारत के अंदर हिंदुओं की जो सरकार है उसने गणतंत्र दिवस को ऐसे मनाने की कोशिश की है कि भारत के अंदर जो है सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग जो हैं बड़े भाईचारे के साथ में रहते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं, इस तरह दिखाने का प्रयास किया गया है। पूरे घड़ियाली आंसू जो हैं वो बहाए गए। यहाँ पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और राष्ट्रपति मुर्मू जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परंपरागत रूप से विभिन्न झांकियों का आयोजन किया गया। सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री पुलिस आदि के पराक्रम और कर्तव्य दिखाए गए। इसी तरह से जैसे कि पूर्व में ये मनाते रहे इसी तरह से मनाया गया। ये बड़े धूमधाम से मनाने का इसको दिखाया गया। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने को मिली कि यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर एक निष्पक्ष संस्थान नहीं है और यहाँ बहुत दिनों से इस संस्थान के द्वारा जो यहाँ कुछ लोगों को जो वोटों की चोरियां करा करके शासक बनाते रहने की जो बात थी उसको नहीं दर्शाया गया। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जो झांकी है वो नहीं दिखाई गई, जिसके अंदर ईवीएम की बहुत प्रशंसा की जाती है उसको दिखाया नहीं गया। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर विशेषकर अमेरिका के द्वारा जो एलन मस्क ने ईवीएम का विरोध किया है तो उनको भी पता लगता और दुनिया के दूसरे देशों को भी पता लगता। इसलिए इलेक्शन कमीशन की जो झांकी है वो नहीं दिखाई गई कि भारत के अंदर किस तरह से मूल निवासी लोग यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और उनके जो लोग हैं वो किस तरह से उसको हरी झंडी दे रहे हैं। इसी तरह से जो भारत की जो जुडिशरी है इसकी भी झांकी नहीं दिखाई गई, जो कि यहाँ पर अपनी पीठ थपथपाता है कि भारत के अंदर ये निष्पक्ष चुनाव कराने के अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के कितना काम कर रहे हैं और ये कांड कर रहे हैं और ये 76 साल से ये कांड कर रहे हैं। तो भारत के अंदर जो गणतंत्र दिवस है उसके मौके पर इलेक्शन कमीशन की जो झांकी नदारद रही और यहाँ जुडिशरी की झांकी नदारद रही, जो भारत के लोगों को 76 साल से जो कि यहाँ लोगों को न्याय नहीं देते हैं और यहाँ पर डिनाई जस्टिस की बात करते हैं। लोग मर जाते हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता, उनको तारीखें मिलती रहती हैं। इनकी इतनी भर्त्सना होती है फिल्मों के माध्यम से और यहाँ पब्लिक भी खूब इनका वो करती है कि यहाँ के जो जज हैं वो बेईमान है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के जो हों ये रिश्वत खाते हैं और ये जो है गुंडों का साथ दे देते हैं, अपराधियों की तरफ खड़े हो जाते हैं। तो उसने भी अपनी झांकी नहीं दिखाई। इस तरह से एक जो झांकी जो यहाँ पर मीडिया के लोगों की भी होनी चाहिए थी, किस तरह से ये जो लोग हैं चंद दो पार्टियां हैं, एक तीसरी पार्टी भी आ गई है तो ये इन्हीं की ही बात करते रहे हैं, उनकी झांकी भी नहीं दिखाई। ऐसे जो देशद्रोही और गद्दार मीडिया है उसकी झांकी भी दिखनी चाहिए थी। किस तरह से वो कांग्रेस, भाजपा और अब एक तीसरी अब जो उन्हीं का एक जो चचेरा ममेरा भाई आ गया है जो कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, भगवान देवता की बात करते हैं और जात पात को बना करके रखना चाहते हैं और देश के लोकतंत्र के साथ और देश के गणतंत्र के साथ में ये लोग 76 साल से जो ये धोखाधड़ी करते रहे उस मीडिया की भी इन्होंने झांकी नहीं दिखाई और इन्होंने सोशल मीडिया की भी झांकी नहीं दिखाई, जो कि यहाँ पर
भारत के लोकतंत्र को बचा रहा है, भारत के अंदर डेमोक्रेटिक बात कर रहा है, और ह्यूमन राइट्स की जो सोशल मीडिया के अंदर विभिन्न समुदायों से, विभिन्न जातियों से लोग अब आगे आ गए हैं, और इनकी जो ये चालाकियां हैं, बदमाशियां हैं, जो 76 साल से ये देश के संविधान के साथ में करते रहे हैं, उसकी जो झांकी जो है वो दिखानी जानी चाहिए थी, वो कि नहीं दिखाई। यहाँ पर दिखाने के तौर पर तो ये दिखाया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बड़ा सम्मान करते हैं और देशभक्तों और महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लेकिन इनके व्यवहार में ये कहीं भी झलकता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जो ये झांकियाँ इन्होंने नहीं दिखाई, तो इन झांकियों के माध्यम से ये लोग यहाँ पर इस देश की डेमोक्रेसी के अंदर इसकी बात को छुपा रहे हैं। तो आज भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि इन्होंने ये झांकियाँ नहीं दिखाई, इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की भी झांकी नहीं दिखाई, विदेश मंत्रालय की झांकी नहीं दिखाई, जो कि अपनी 76 साल से अपनी नालायकियों को छुपा रहा है कि भारत के अंदर उन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया कि इनका यहाँ से विदेशों के अंदर भारत के लोग गए हैं, और वहाँ से अब जो लोग हैं वहाँ पर जो उनको वापस भेजा जा रहा है, विशेषकर अमेरिका के अंदर और यहाँ दूसरे अन्य जो देश हैं उसके अंदर, कि 76 साल से ये देश के अंदर संविधान को इन्होंने लागू नहीं होने दिया, उसके साथ धोखाधड़ी करते रहे, और इस देश के अंदर ऐसा माहौल बना के रखा हिंदू शासकों ने, हिंदू प्रशासकों ने, कि यहाँ की जो जनता है, विशेषकर जो हिंदू अपने आप को कहने वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को जमींदार कहने वाले लोग हैं, जो कि अपनी ज़मीनें बेच करके 70-80 लाख रुपए खर्च कर करके जो लोग विदेशों के अंदर गए, और विदेशों में जा कर के जब फिर वो छोटे मोटे काम करने लगे, जो जहाँ पर यहाँ इंडिया के अंदर तो उनको शर्म आती रही, और वहाँ जा कर के सारे काम करते रहे, चाहे झाड़ू लगाने का काम हो, ट्रक चलाने का काम हो, और दूसरे छोटे मोटे काम करने लगे। आज मतलब कि वही जो लोग हैं अब वापस आने के लिए उनको विवश किया जा रहा है, तो उन्होंने विदेश मंत्रालय की झांकी नहीं दिखाई, और ये जो लोग वापस भेजे जा रहे हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर 20,000 के आसपास में जो लोग हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। तो इस तरह से इलेक्शन जो यहाँ का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसकी झांकी नहीं दिखाई कि किस तरह से इन्होंने चालाकियाँ करके, और यहाँ पर जो एक यहाँ पर गैंग तैयार करके, इनका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तैयार करके, कि जिस तरह से जो बाहर भेजने वाले जो एजेंट हैं उन लोगों ने पैसे ले करके, और ऐसे जो मासूम जो हिंदू जो लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, अपनी ज़मीनें बेच करके 2% पैसा कर्ज उधार ले करके आज विदेशों में गए और वो वापस आ रहे हैं। तो इनकी जो नालायकियाँ हैं, इनकी जो मेरिट है वो दिखाई दे रही है। तो 76 साल से ये अपनी मेरिट दिखा रहे हैं। इस देश का संविधान यदि लागू होता तो ये सारी जो बातें नहीं होती। आज यदि इलेक्शन कमिश्नर यदि चोरियां नहीं करता और चोरों की सरकार नहीं बनाता, देशद्रोहियों का अपराधियों की सरकार नहीं बनाता, तो आज मतलब कि भारत के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार हो गया होता कि भारत के अंदर जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं भारत छोड़ करके गए हैं, और ये सिलसिला 76 साल से चल रहा है। जब से देश के अंदर संविधान लागू हुआ है तभी से उसके साथ धोखाधड़ी चल रही है। और जैसे कि अमेरिका कहता है कि भाई कि हमें तो बुद्धिजीवी लोगों की ज़रूरत है, और जो मूर्ख जो लोग हैं वो भारत के अंदर रहेंगे। मतलब इस देश के अंदर जो क्रीमी जो लोग हैं, अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, वो जाते रहेंगे और मूर्ख लोग यहीं बचेंगे, और उन्हीं के माध्यम से ये लोग कावड़ मंगवाएंगे, ये यहाँ पर ये है कुंभ कराएंगे, और यहाँ पर लोगों की ऊर्जा को व्यर्थ करेंगे और भारत के साथ में धोखाधड़ी करते रहेंगे। तो इस तरह से ये जो झांकियाँ, इन्होंने कुंभ की झांकी दिखाई, लेकिन उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की झांकी नहीं दिखाई कि किस तरह से लाखों की संख्या के अंदर जो लोग हैं इस देश के अंदर को छोड़ने के लिए तैयार हैं और छोड़ा है, और आज वो वापस आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं दिखाया कि किस तरह से चलो हम अपने लोगों को वापस बुला लेते हैं, लेकिन ये ऐसी भी पहल नहीं कर रहे। तो ये भारत के 76 साल की आज़ादी, 76 साल की 80 साल की आज़ादी और 76 साल जो संविधान को जो लागू हुए जो हो गए हैं, उसका ये एक छोटा सा मैंने नमूना पेश किया है। आज यदि संविधान सही ढंग से लागू हुआ होता तो आज जो है इतनी शर्मिंदगी नहीं महसूस होती कि जो हिंदू जो लोग यहाँ से भाग गए और वही हिंदू वापस आ रहे। आज वही हिंदुओं की जो 76 साल के संविधान के लागू होने के बाद में वो हिंदुओं की जो माताएं हैं, जो भारत जो कि यहाँ पर हिंदू माता है, जो सावित्री है, जो सीता है, गीता है, वो वहाँ पर जो डॉक्टर मोहन
उसके क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई है, उनके अस्पताल के बाहर खड़ी हुई है। वो कहते हैं मैंने रामचंद्र को यहीं जन्म देना है और 20 फरवरी से पहले पहले जन्म देना है, वरना मेरे को यदि मैं यहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को जो हिंदुस्तान के अंदर मेरे को इज्जत नहीं मिलती है, हिंदुओं के देश के अंदर मेरे को इज्जत नहीं मिलती है। वो मेरे बच्चे से कावड़ मंगवाएंगे, वो मेरे बच्चे को यहाँ पाखंड और अंधविश्वास में डालेंगे, वो नशे में डाल देंगे, मेरे बच्चे को जल्दी मार डालेंगे। इसलिए मेरी हेड डॉक्टर जो होने डॉक्टर मोहन वहाँ पर अमेरिका के अंदर वहाँ जो नर्सिंग होम है उसके अंदर कह दे मेरी जल्दी डिलीवरी करा दे, मेरे रामचंद्र को, मेरे लक्ष्मण को, मेरे जो भरत को यहीं पर पैदा कर दे, और मैं जाना नहीं चाहती हूँ। तो इस देश का ये हाल हो गया है। 76 साल के संविधान का ये एक छोटा सा मैंने नमूना पेश किया है, तो सब लोगों को जानना ज़रूरी है। और हम लोगों को ऐसे जो शैतानों को, ऐसे सातिर लोगों को, ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे चोर डकैत जो शासक पैदा हो गए हैं, प्रशासक पैदा हो गए हैं, जिन्होंने यहाँ पर ऐसा माहौल बना के रखा कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं और वहाँ से फिर वापस भाग रहे हैं। तो ये कैसा मतलब कि इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ। तो इन पर हमको चिंतन मनन करना जरूरी है। इस देश के अंदर जो है चुनाव निष्पक्ष होना जरूरी है। इसमें सब लोगों को न्याय, समय से न्याय मिलना जरूरी है, मौत से पहले न्याय मिलना जरूरी है। और यहाँ पर बगैर तारीखें लगे हुए 6-6 महीने की जो डेट दे देते हैं, यहाँ पर जो उसको यहाँ पर लोगों को न्याय नहीं मिलता है, चाहे वो SDM की कोर्ट हो, तहसीलदार की कोर्ट हो, यहाँ पर गरीब लोगों की जो ज़मीनें छीन लेते हैं, छोटी मोटी ज़मीनें होती हैं, उनके घरों में आग लगा देते हैं। तो ये 76 साल की जो गणतंत्र का जो ये जो दिवस है, ये इस तरह का जो दिवस है, ये लोग आज वो चोर और डकैत जो शासन प्रशासक पैदा हुए हैं, उन्होंने भी झंडा फहराया है। ऐसे चोर न्यायाधीश और जो उचक्के जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी झंडा फहराया है। ऐसे विधायकों ने, ऐसे सांसदों ने भी झंडा फहराया है। तो इस देश के अंदर हम देख सकते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। जो देश है यहाँ यहाँ इसके अंदर विदेशी जो लोग आ गए हैं, भगवान देवता के नाम पर ये लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह बना गए हैं, उल्लू बना गए हैं। तो इन सबको समझना ज़रूरी है। और ऐसे जो वोट डकैत हैं, वोट चोर हैं, उनको नंगा करना ज़रूरी है। और यहाँ के न्यायाधीशों को भी नंगा करना ज़रूरी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हों, चाहे हाई कोर्ट के अंदर भी बैठे हों, और जो कि इनका एक मिली भक्त जो होकर के मीडिया से मिल करके ये लोग किस तरह से चोर उचक्के लोग अपना डंका बजा रहे हैं और भारत की जो है विदेशों के अंदर थू थू हो रही है। तो ये 76 साल के संविधान जो लागू नहीं हुआ है, उसके कारण से हुआ। तो हम लोगों को इन सब बातों पर विचार करना ज़रूरी है और आत्ममंथन करना ज़रूरी है। किस तरह से ऐसे चोर डकैतों को रोका जाए। इस तरह से जो सिस्टम को इन्होंने बिगाड़ दिया है कि आज केवल आधे से लोगों के पास में ही यहाँ पर वोटर कार्ड है। वोट कार्ड हर चीज़ से, जो आधार कार्ड है वो हर चीज़ से जुड़ गया, वोट से नहीं जुड़ा, क्योंकि वोट की चोरी करनी है। यहाँ पर यदि विदेश के लोगों के अंदर भी आवाज़ आने लगी, अरे बैलेट से चुनाव करा लो, लेकिन ये जो चोर हैं ये नहीं उसमें करेंगे, क्योंकि जो चोर प्रशंसा करते हैं इलेक्शन चुनाव आयुक्त की जो प्रशंसा करते हैं वो चोर लोग हैं, क्योंकि मिले जुले लोग हैं। ये चुनाव आयुक्त के अंदर, जुडिशरी के अंदर, मीडिया के अंदर ये जो लोग हैं केवल 2-3 पार्टियों को दिखाते हैं, जबकि यहाँ पर एक विधानसभा के ऊपर और एक लोकसभा के ऊपर तो 10-10 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं और लोगों के अंदर बहुत महत्वाकांक्षा है, लेकिन ये उसको नकारात्मक बना रहे हैं। तो इन सबको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, इन पर विचार करना ज़रूरी है। इस वीडियो को बार बार देखें, इसको पसंद करें, नोट करें एवं कमेंट करें, इसको शेयर करें। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।